वेलकम। कैसलेट के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। इस बार थोड़ा टफ डाटा है। ये एसबीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। जब थोड़ा टफ डाटा होता है तो सिलेक्शन भी कम मार्क्स में होता है और जिसने बना लिया उसकी विजय है। क्वेश्चन भी 5 ना हो के 7 है, यानी इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक बड़ा काम कर लेते हैं सक्सेस के ख्याल से उस एग्ज़ाम में, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। जो इन्फॉर्मेशंस दिए हुए होते हैं उनको फ्रेम करना होता है। कभी टेबुलर फॉर्म में करते हैं, कभी ग्राफिकल करते हैं, जैसा डिमांड होता है उसके मुताबिक। एक बार फ्रेम करने के बाद फिर क्वेश्चंस में अगर आप सही ढंग से कैलकुलेट करना जानते हैं तो वो बात आपको समझ में आएगी और ठीक ठीक आएगी और आप बना पाएंगे। आप देखेंगे कि डाटा को ऑपरेट कैसे किया जाता है, इसलिए टफ लगने वाला डाटा भी आपको आसान लगेगा। पहले हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके मुताबिक उसको पढ़ते हैं और समराइज करने की कोशिश करते हैं। अगर ग्राफिकल होगा तो ग्राफिकल करने की कोशिश करते हैं, जैसा होगा वैसा बात करते हैं। ठीक है, आइए। Directions from 1 to 7. Study the following information carefully and answer the questions. In a medical college. हाँ, इसके पहले मैं एक बात कह दूं कि जो कैसलेट है इस तरह के क्वेश्चन में पहले एक मैक्रो अप्रोच होता है। एक बार भी थोड़ा सा हल्का और फास्ट रीडिंग कर लेते हैं जिससे उसका एक दिमाग में मैप बन जाए। तो मैक्रो वे में पहले हम लोग ओवरऑल एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद उससे पता चल जाता है कि कैसा फिगर बनेगा, और फिर माइक्रो होते हैं, उसके अंदर घुस के देखते हैं कि आखिर उसमें क्या है और फिर उसके अनुसार इंफॉर्मेशन को सजाते हैं। इन अ मेडिकल कॉलेज देयर आर 16 स्टूडेंट्स, ओके, टोटल स्टडिंग डेंटिस्ट्री एंड होम्योपैथी। इन दो ब्रांचेस की चर्चा हो रही है। तो 1600 को हमने कहा कि ठीक है, टोटल 1600 स्टूडेंट्स हैं। ओके, वो या तो डेंटिस्ट्री में है या होम्योपैथी में है, इन्हीं दो की बात हो रही है। ईच स्टूडेंट फ्रॉम ईच कोर्स नोज 1 or more languages आउट ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। इन्हीं 3 लैंग्वेजेस की चर्चा हो रही है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, और इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट प्रत्येक स्टूडेंट जरूर जानता है। 45% of the students study dentistry and the remaining students study homeopathy. इस लाइन का अर्थ हुआ कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं 100%, 1600, वो दो भाग में बटे हुए हैं। 45% डेंटिस्ट्री में हैं और बाकी जो 55% हैं वो होम्योपैथी में हैं। तो इससे हमें उनका नंबर मालूम हो गया। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 45% हम कैसे निकालें? तो देखिए 1600 है, उसका 50% कितना हुआ? उसका 50% 800 हुआ। तो 50% अगर 800 होगा तो 50% 800 होगा, आप लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो 5% 80 होगा ना, और 5% 80 को हटा दें तो 720 होगा। यहां हटा दें तो 720 होगा और वहां जोड़ दें तो 880 होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। 50% तो 800 हुआ, 10% 5% उसका 80 हुआ। तो 80 को यदि इधर लेस कर दें तो 45% हो जाएगा, और 80 को अगर उधर ऐड कर दें तो 55% हो जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे ही होना चाहिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, आउट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग डेंटिस्ट्री, बॉयज एंड गर्ल्स आर इन दिस रेशियो 5:3। तो अब डेंटिस्ट्री की बात हो रही है। दो भाग में बढ़ चुका, 1600 स्टूडेंट दो भाग में बढ़ चुके, एक डेंटिस्ट्री और दूसरा होम्योपैथी। अब डेंटिस्ट्री की बात हो रही है जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5:3। तो ये जो 720 हैं इनको 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए बॉयज 5 हुए तो गर्ल्स 3 हुए, तो टोटल 8 हुए। 8 means 720, 1 means 90, 1 means 90, 5 means 450, 5 means 450 और 3 means 270।
ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया या नहीं बताइए। नहीं आया तो थोड़ा करके दिखाता हूं। देखिए ये बॉयज को यदि हम बॉयज को इससे बनाता हूं, अगर बॉयज को हम 5 माने तो गर्ल्स को 3 बोलेंगे और तब जो टोटल होगा वो 8 होगा। तो टोटल 8 होगा। देखिए, और 8 का मतलब 720 दिया है, यानी 90 टाइम्स है, तो ये भी 90 टाइम्स होगा, ये भी 90 टाइम्स होगा, ये 450 होगा, ये 270 होगा। ये कैलकुलेशन मन में होना चाहिए। इसके लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और ये कैलकुलेशन किए बिना तो हम लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। मैथ्स के हर ब्रांच में, हर क्वेश्चन में ये काम बार बार करना पड़ता है। हाँ, तो ये मालूम हो गया कि जो बॉयज हैं वो 450 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 270 हैं। ठीक है, आगे। आउट ऑफ द बॉयज स्टडिंग डेंटिस्ट्री, बॉयज 16% नो ओनली इंग्लिश, 10% नो ओनली हिंदी, 4% नो ओनली बंगाली। 16% no only English, 10% no only Hindi, and 4% no only Bengali। इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात कहूं कि सेट थ्योरी को थोड़ा समझिए। हो सकता है आप में से कुछ को इसमें दिक्कत होती हो, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, इंग्लिश जानने वाले, इंग्लिश स्टडी करने वाले इतने लोग हैं, ओके, इंग्लिश वाले इतने लोग हैं, लेकिन ओनली इंग्लिश वाले इतने लोग हैं, हिंदी वाले इतने लोग हैं, ओनली हिंदी वाले ये हैं, बंगाली वाले इतने लोग हैं, ओनली बंगाली वाले ये हैं, इंग्लिश एंड हिंदी वाले इतने हैं, हिंदी एंड बंगाली वाले इतने हैं, इंग्लिश एंड बंगाली वाले इतने हैं, और तीनों वाले इतने हैं। ये भी समझिए। ये समझने के बाद अगर बोलेंगे नन इंग्लिश बोलेंगे तो पूरे इंग्लिश को ढक दीजिए, फिर ये आएगा। नन हिंदी, तो हिंदी को छोड़ दीजिए, तो ये आएगा। तो समझ में आ गया, और हम लोग क्वेश्चन बनाते समय भी उस पर बात करेंगे। तो आइए, हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन, हाँ यहां लिखा 4% नो ओनली बंगाली, 24% नो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, English as well as Hindi 24%, 20% no English as well as Bengali, यहां पर 20%, and 14% no Hindi as well as Bengali, 14% no this। समझ में आ रहा होगा? हो गया? The remaining boys know all the 3 languages। रिमेनिंग कौन बचे? तो जिनको अभी नहीं लिया गया, पूरा तो ये 100% है, पूरा 100% है, और ये बाकी है और सब आ चुके। तो आप ऐड कीजिए। ऐड कैसे करेंगे? देखिए, ये 40 होता है, 16 और 24 40 होता है, 20 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है, और 88 होता है। तो यहां पर क्या आया? 12% रिमेनिंग हुए। समझ में आ गया? 12%। तो बाकी जो 12% है वो तीनों लैंग्वेजेस जानते हैं। ठीक है, फिर आउट ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग डेंटिस्ट्री, गर्ल्स स्टडिंग डेंटिस्ट्री, यहां बात हो रही है। ठीक है, 20% नो ओनली इंग्लिश, 20% नो ओनली इंग्लिश, इंग्लिश तो याद रखा है, ओनली इंग्लिश ये हुआ, ये का मतलब यहां ओनली इंग्लिश। ठीक है, 10% नो ओनली हिंदी, 10% नो ओनली हिंदी, एंड 10% नो ओनली बंगाली, 10% नो ओनली बंगाली। देखिए, 20% नो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, कितने? 20%। 20% no English as well as Bengali, English as well as Bengali,
and 10% know Hindi as well as Bengali. इसके बाद the remaining girls know all the three languages. तो remaining कितने बचे? तो देखिए 60, 30, 90. तो पूरा 100% है, इसमें 90 अब तक आ चुके, तो बाकी बचे 10%. ये समझ गए? जो यहाँ इंफॉर्मेशन अभी तक दिया गया उसके मुताबिक हमने ये बनाया. अब जो अगला इंफॉर्मेशन है वो मैं लिखता. इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं. आउट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग होम्योपैथी, होम्योपैथी जिसमें कि 880 स्टूडेंट्स हैं. होम्योपैथी बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7. देखिए जब डाटा इतना बड़ा होता है तो आसान होता है, क्योंकि एग्जाम का बोर्ड आपको परेशान नहीं करता. वो समझना चाहता है कि आप एनालिसिस करने में कितना सक्षम है. तो इंफॉर्मेशन देखिए कितना सुंदर रहेगा डाटा. 4:7. तो इस 880 को 4:7 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए. तो एक है 4, दूसरा है 7, टोटल है 11. 11 मीन्स 880, तो 1 मीन्स 80. 1 मीन्स 80, तो 4 मीन्स 320 और 7 मीन्स 560. ये कैलकुलेशन मन में होना चाहिए. बोलिए हो रहा है या नहीं? देखिए एक हो 4, दूसरा हो 7, तो टोटल होगा ना 11. 11 मीन्स 880. ये क्या दिया हुआ है? 80 टाइम्स, तो ये भी 80 टाइम्स 560, ये भी 80 टाइम्स 320. समझ में आ रहा है? तो ये हो गया. ये समझ गए? ये कैलकुलेशन आपके मन में होना चाहिए. ये कैलकुलेशन लिखना नहीं है, ये अपने मन में होना चाहिए. तो ये कितना हुआ? 320 और ये 560. ठीक है. इसके बाद आउट ऑफ द बॉयज स्टडिंग होम्योपैथी में तो हम लोग हैं ही. बॉयज जिनका नंबर हम लोग 320 निकाल चुके हैं, इसके अंदर बात हो रही है. ओके. आउट ऑफ द बॉयज स्टडिंग होम्योपैथी 20% know only English. 20% know only English. 15% know only Hindi. 15% know only Hindi. And 5% know only Bengali. 5% know only Bengali. 15% know English as well as Hindi. English as well as Hindi. 15%. 25% know English as well as Bengali. English as well as Bengali. 25%. 10% know Hindi as well as Bengali. 10% know Hindi as well as Bengali. ये समझ रहे हैं? The remaining boys know all the three languages. तो remaining कितने बचे? देखिए ये 30 हुआ, ये 20 हुआ, 50 हुआ, ये 30 और ये 30 60 हुआ और ये 30 90 हुआ. यानी यहाँ पर 10% बचे जो कि तीनों लैंग्वेजेस जानते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आउट ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग होम्योपैथी जो कि 560 हैं. 15% नो ओनली इंग्लिश. 15% नो ओनली इंग्लिश. 15% नो ओनली हिंदी. 15% नो ओनली हिंदी. 5% नो ओनली बंगाली. 5% नो ओनली बंगाली. 20% नो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. यह है 20%. 20% नो इंग्लिश एज वेल एज बंगाली. इंग्लिश एज वेल एज बंगाली. 15% नो हिंदी एज वेल एज बंगाली. The remaining girls know all the three languages. Remaining का मतलब कितना हुआ? देखिए 45 से 50, 40, 90 यानी कि 10%. ये हुआ कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन को जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी बना पाएंगे. इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है.
ये बनाने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कैलकुलेशन यदि आता है तो फिर डाटा तुरंत 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 आपको आंसर तक पहुंचाएगा। आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडिंग डेंटिस्ट्री? डेंटिस्ट्री स्टूडेंट्स, बॉयज गर्ल्स नहीं कहा, स्टूडेंट्स स्टडिंग डेंटिस्ट्री। नो ओनली आइदर इंग्लिश और हिंदी, आइदर इंग्लिश और हिंदी, आइदर इंग्लिश और हिंदी, आइदर इंग्लिश और हिंदी। स्टूडेंट्स मतलब बॉयज भी हुए गर्ल्स भी हुए, सिर्फ इंग्लिश जानने वाले या सिर्फ हिंदी जानने वाले। 26% बॉयज हुए सिर्फ इंग्लिश जानने वाले या सिर्फ हिंदी जानने वाले। 30% गर्ल्स हुए। ये कैलकुलेशन भी मन में होना चाहिए। ये 26% जो हुआ वो किसका लेना है? 26% 450 का। तो 26% of 450 means 13% of 900 means 117। नहीं आया समझ में? देखिए 26% of 450, हम लोग बार बार कैलकुलेशन करते हैं, इसको बोलते हैं 13% of 900, मतलब 9 times 117। ये समझ रहे हैं क्यों हो रहा है? इसको हम लिख सकते हैं 13 into 2, ये 2 यहां चला गया तो ये 900 हो गया। क्लियर? ये कैलकुलेशन मन में होना चाहिए, ये कैलकुलेशन मन में होना चाहिए। ये समझ गए? 170। इसके बाद 30% ऑफ 270, 27 into 3 81, यही हमारा है। 198 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आइदर ओनली इंग्लिश और हिंदी जानते हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आगे समय नहीं लगेगा। अब हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द कॉलेज नो ऑल द 3 लैंग्वेजेस? पूरे कॉलेज में तीनों लैंग्वेज जानने वाले। तीनों लैंग्वेज जानने वाले का मतलब नंबर बताना है। यहाँ 12%, यहाँ 10%, यहाँ 10%, यहाँ 10%। क्वेश्चन तो कहता है कि 12% इसका निकालिए, 10% इसका निकालिए, 10% इसका निकालिए, 10% इसका निकालिए और ऐड कर दीजिए। लेकिन नहीं, कुछ है इसमें। 12% इनका निकालना है, ये तो ठीक है। 12% ऑफ 450 का मतलब हुआ 6% ऑफ 900 यानी 54। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? 12% ऑफ 450 लेना है, इसको हमने कहा 6% ऑफ 900। आप देखिए बार बार ये काम हम लोग कर रहे हैं 9 टाइम्स यानी कि 54। समझ गए कैसे आया? तो ये 54, इसका कैलकुलेशन ऐसे करना होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबका अलग अलग 10% क्यों निकालें? बेस अलग है, 10% ऑफ दिस, 10% ऑफ दिस, 10% ऑफ दिस, तो इन तीनों को ऐड करके उसका 10% क्यों न ले लें? ऐड करने का मतलब इन दोनों का तो ऐड किया हुआ है 880 और 270 यानी 1050। 1050 का अगर आप 10% लेंगे तो 150, बस 169। दिस इज आंसर। इसका आंसर हुआ 169। कैलकुलेशन तो ऐसे करना पड़ेगा। ये समझे क्या लिखे हम लोग? 10% ऑफ किसका? 880 और 270, इसको ऐड कर दिया 1150 और इसका 10% तो जानते हैं 115। एक साथ लेना है तभी ये कैलकुलेशन जल्दी होगा। ये समझ गए कैसे हुआ? इसका आंसर 169। हाँ देखिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। What percent of the total number of girls in the college know Bengali? गर्ल्स में जाना है। What percent of the total number of girls? तो गर्ल्स यहां है। knows Bengali, बंगाली। तो बंगाली जानने वाले यहां कितने हैं? 20, 30, 50%, 50%। तो 50% कितना हुआ? 135। और बंगाली जानने वाले यहां कितने हैं? ये भी 50%। तो फिर ओवरऑल 50%। लिखने की क्या जरूरत है, निकालने की क्या जरूरत है? ओवरऑल 50%। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? 50%। ये मजेदार बात है। अगर यहां भी 50% है और यहां भी 50% है तो कुल मिला के भी 50% हुआ आंसर। ठीक है? ये आंसर ठीक है? समझ में आया? इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडिंग होम्योपैथी डू नॉट नो इंग्लिश?
इधर में इंग्लिश नहीं जानने वाले, तो इंग्लिश नहीं का मतलब इंग्लिश को बंद कर दीजिए। तो यहां कितना आता है 30%। 30% ऑफ 320, 30% ऑफ 320, 10% कितना होता है 32, तो 30% कितना हुआ 96। अरे और इंग्लिश नहीं जानने वाले गर्ल्स इंग्लिश नहीं जानने वाले, इसको बंद कर दीजिए। तो ये कितना आ रहा है देखिए 35% ऑफ 560, देखिए 35% ऑफ 560। लेकिन निकालेंगे कैसे, लिखने की जरूरत नहीं है। 10% 56, तो 30% 168, तो 168 तो हुआ 168 और 5% 28, इसको ऐड किया तो 292। ये समझ रहे हैं, 4 इधर दे दीजिए, बचेगा 24 और ये 292 इज द आंसर। इसका आंसर क्या हुआ 292। ये समझ में आया, ठीक है। ऐसे नहीं निकालना है, हम लोग 10% लेके 30% बोलते हैं और फिर 10% का हाफ होता है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग होम्योपैथी, what is the ratio of the number of boys knowing English, English। तो रुक जाते हैं, देख लेते हैं इंग्लिश कितना हुआ। इंग्लिश हुआ 40 and 30, 70% ऑफ 320, 70% ऑफ 320। लेकिन ये निकालिए नहीं, रेशियो लेना है, मजेदार बात है। 70% निकालिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है। हाँ, and to the number of girls knowing हिंदी कितने हैं, देखिए 30 हुआ, 20 50 और 10 60, 60% ऑफ 560, 60% ऑफ 560। ये नंबर नहीं निकालना है, रेशियो लेना है। देखिए 2:3, इसका आंसर हुआ 2:3। यहां महत्वपूर्ण बात है, नंबर नहीं निकालना है, रेशियो निकालना है तो फैक्टराइज रहेगा, कैंसिल कीजिए, ठीक है। ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग डेंटिस्ट्री मतलब यहां डेंटिस्ट्री 720 जिसमें है डेंटिस्ट्री, व्हाट परसेंट नोज एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस, बॉयज गर्ल्स की चर्चा नहीं है, मतलब कुल मिला के एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस का मतलब यहां और यहां। तो इनको ऐड कीजिए, 2 लैंग्वेजेस यहां, 2 लैंग्वेजेस यहां पर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये हो गया 38, ये हो गया 50, 20, 70% ऑफ 450, 70% ऑफ 450 है। लेकिन ये मेंटल कैलकुलेशन से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। 70% लेना है तो 10% कितना होता है 45, अगर हम 40 मान लें तो 280 और फिर 35 350, ऐसे मेंटल कैलकुलेशन से 70% निकालेंगे, ओके। और नहीं तो 30% 135 को इसमें से लेस कर देंगे तो 70% निकल जाएगा 315। उसके बाद ऑल लैंग्वेजेस जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितने हैं 40 20 60, 60% ऑफ 270, 60% लेना है। 30% कितना हुआ 27 या 81, 162, यही हुआ नंबर, ये नंबर हुआ। लेकिन इसमें परसेंटेज पूछा है और आप देखिए कि फ्रैक्शन तक पूछा है, तो आपको वहां तक जाना होगा। अगर इसमें आप डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन एक बात है कि हम क्यों जाएं, देखिए थोड़ा डिस्टेंस भी है, यानी हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके पूछा नहीं है तो भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि यहां टोटल कितने हैं 720, देखिए 720 का ये क्या परसेंट है, देखिए 61 57 ऐसे करके है। हम लोग अगर अनुमान लगाएं कि 10% होता है 72, इससे रफली अगर 70 बोले तो 7 6 42, 420 और 12 432, 432 को क्या बोलेंगे 60%, इसको 60% बोले हैं कि नहीं बोलिए। बाकी क्या बचा 45 को क्या बोलेंगे, तो देखिए ये 7 6 42, 6% से थोड़ा ज्यादा, 7 6 42, 6% से थोड़ा ज्यादा, 6% से थोड़ा ज्यादा मतलब 66। ये वाला आंसर पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपको ऐसे करना पड़ता, पर ये किए बिना भी चलेगा, करने की जरूरत नहीं है। 66 ये कितना हुआ 6%, दशमलव कुछ ऐसे,
तो 66 एंड समथिंग, कुछ भी नहीं है देखिए उसके आसपास, इसमें नन ऑफ दिस भी नहीं है, 66%। ठीक है, इसमें पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसे गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज डू नॉट नो हिंदी, डू नॉट नो हिंदी। हिंदी को बंद कर दीजिए, हिंदी को बंद कर दीजिए, तो क्या आएगा 50% ऑफ दिस। 50% कितना होगा, 50% कितना होगा 135। अच्छा, डू नॉट नो हिंदी, डू नॉट नो हिंदी, हिंदी छोड़ दीजिए, तो कितना हुआ 40%, 40% हुआ। डू नॉट नो हिंदी, 40% लेना है 560 का, तो 10% कितना होता है 56, उसका डबल बोलेंगे 112, 112 का डबल 224, 224, इसको क्या बोलेंगे 359, 359 हुआ। लेकिन इसमें पूछा है कि आप परसेंट बताइए, और कहां, तो नियरेस्ट इंटीजर तक, तो 359 को कितना परसेंट बोलेंगे, कितने का, इसको ऐड कीजिए 830, 830 का ये कितना परसेंट है, को ऐसे आप बोलिएगा तो ऐसे निकालना पड़ेगा 830 into 100, पर ये करने की आवश्यकता नहीं है, देखिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10% कितना है 83, तो बोले 8 चौके 32, 40% तो उनको समझ में आ गया, कितना 320 और 12 332, 332 को तो हम लोग बोल ही देंगे 40%, बाकी क्या बचा 27 को क्या बोलेंगे, तो देखिए 3% बोलेंगे, 3%, तो 43% हुआ, ये आंसर है, वहां तक जाने की क्या जरूरत है, 43% इज द आंसर। ये समझ में आया, ये सही है कि इसमें काफी कैलकुलेशन था, लेकिन आप देख रहे हैं कि डाटा जो है वो एक दूसरे के लिए बना है, सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। हमेशा 15 देता है तो 15 देता है ताकि वो 30 हो जाए, 15 देता है तो 5 देता है ताकि वो 20 हो जाए, ताकि आप आसानी से बना सकें। और ये लो स्कोरिंग एग्जाम भी था जिस एग्जाम में आया था, यानी अगर आप ये 7 क्वेश्चन बना लेते हैं तो फिर आपकी विजय सुनिश्चित है। ओके, धन्यवाद।